स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने अभी तक सारा वो फिक्स बेस, चेन बेस, वो सब देख लिया। अब अपन लोग एक्चुअल फॉर्मूलाज पे आते हैं इस चैप्टर की। अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन जो इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे उसमें अपन सिर्फ प्राइजेस को कंपेयर कर रहे थे। जैसे वीट की प्राइस हो गई, ब्रेड की प्राइस हो गई, उन सबको अपन कंपेयर कर रहे थे। बट एक चीज़ बताओ, क्या किसी हर इंसान की लाइफ में राइस, वीट, ब्रेड सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है? तो आप लोग तो जब जनरल इंडेक्स नंबर निकालते हो तब आप लोग क्या करते हो? जो भी तीनों का इंडेक्स है उसको प्लस करते हो, डिवाइड बाय 3 कर देते हो, मतलब आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। पर रियल लाइफ में क्या होता है? राइस की इंपॉर्टेंस कुछ और होती है, वीट की इंपॉर्टेंस कुछ और होती है, ब्रेड की इंपॉर्टेंस कुछ और होती है। तो उस वजह से एक नई मेथड आई जिसमें उन लोगों ने बोला आप लोग जनरल इंडेक्स नंबर निकालो, तो आप लोग जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा वेट दो, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट दो। जैसे कि जनरल इंडेक्स नंबर निकालने को बोला हो वेटेड एवरेज मेथड से, तो आपको क्या करना है? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। राइस है, वीट है, ब्रेड है, ये इसके इंडेक्स नंबर दिए हैं 120, 130 एंड 125। वेट, राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको 3 वेट दिया है, उसके बाद वीट, उसके बाद ब्रेड, उसको 1 इंपॉर्टेंस दिया है। इसका टोटल कर दो 6। अब तुम लोगों को क्या करना है? आई और डब्ल्यू को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। आई और डब्ल्यू को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3, 360, 130 मल्टीप्लाई बाय 2, 260, 125 मल्टीप्लाई बाय 1, 125। टोटल करोगे 745 आएगा। 745 को ये इससे डिवाइड कर दोगे। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आई डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब ये, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू मतलब वेट्स का टोटल। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे तो ये जो आया वो तुम्हारा जनरल इंडेक्स नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अपन को वेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टोटल वेट है उससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा जनरल इंडेक्स नंबर आएगा। बहुत ईजी, राइट? अब आते हैं अपन लोग, अब यहाँ पे तो तुम लोगों को इंडेक्स नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है। हो सकता है इंडेक्स नंबर नहीं दिया होगा, तो इंडेक्स नंबर नहीं दिया होगा तो किस तरह से दिया होगा देखते हैं। आइटम दिया है A B C D E, वेट्स दिया है 40, 25, 5, 20, 10। PO और P1 दिया है, तो तुम लोगों को समझ आ गया PO और P1 दिया है तो I कैसे निकल जाएगा? अपन अभी तक I कैसे निकालते हैं? P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो क्या करोगे तुम लोग इसमें I निकालने के लिए? 200 डिवाइड बाई 160 इंटू 100, 600 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, यहाँ पे 70 अपॉन 50 इंटू 100, 18 अपॉन 10 इंटू 100, 3 अपॉन 2 इंटू 100। ये P1 और P0 तो तुमको पता ही है ना, ये करंट ईयर का प्राइस है, ये बेस ईयर का प्राइस है। तो करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो इंडेक्स नंबर आता है। अब ये जो इंडेक्स नंबर आएगा उसको तुम लोग इस वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका जो टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे? वेट के टोटल से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा जनरल इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार वापस देख लो। तुम लोगों को इसमें डायरेक्टली आई दिया हुआ था तो आई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके उसके टोटल को वेट से डिवाइड कर दिया। इसके अंदर आई नहीं दिया है तो आई कैसे निकलेगा? P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो P1 डिवाइड बाई P0 मतलब P1 ये 200 डिवाइड बाई 160 इंटू 100। ऐसे करते करते सबके इंडेक्स नंबर निकालेंगे। फिर इसका टोटल नहीं करने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन लोगों को I इंटू डब्ल्यू का टोटल चाहिए। तो इसका जो भी आंसर आया, जैसे 200 डिवाइड बाय 160 इंटू 100 कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। तो 125 को तुम लोग W से मल्टीप्लाई करोगे मतलब इंटू 40, तो कितना आया? 5000। तो यहाँ पे तुम्हारा 5000 आ जाएगा। अब इससे 600 डिवाइड बाय 400, 0 0 0 0 कट, मतलब 600 डिवाइड बाय 4, 150 आया। 150 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 से, तो इंटू 25। इस तरह से तुम लोग सबका ये मल्टीप्लीकेशन निकालोगे। ये जो टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो तुम्हारा जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी था ये भी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस जो ऑलमोस्ट बोर्ड में इसके ऊपर एक सम हमेशा आया ही है और आएगा ही। ये फॉर्मूला लर्न करवाने का मैंने एक तरीका ढूंढा है। पहले ये फॉर्मूलाज के पीछे थोड़ा लॉजिक समझते हैं। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सिर्फ प्राइस को इम्पोर्टेंस देते हो, पर आप लोगों को उसकी क्वांटिटी को भी तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग राइस कम क्वांटिटी में खरीदते हैं जबकि आप लोग ये वीट ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो आप वीट की प्राइस और राइस की प्राइस को डायरेक्टली कंपेयर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दोनों की क्वांटिटी तो अलग अलग है। ये क्वांटिटी मतलब एक काइंड का वेट ही हो गया। वेट अपन जैसे यहाँ पे वेट दे रहे हैं ना, यहाँ पे अपन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट पे पास्टे और फिशर,
तीन बंदे थे जिन्होंने 3 फॉर्मूलाज दी है अलग अलग फॉर दिस कैलकुलेशन ऑफ जनरल इंडेक्स नंबर। किस तरह से कैलकुलेट होगा ये देखो। लास्ट फेयर की फॉर्मूला क्या बोलती है, लास्ट फेयर याद करना मतलब 1000 याद रखना। क्या याद रखोगे, 1000। पास्टे में 1101, पास्टे में क्या याद रखोगे, 1101। और फिशर में ये दोनों का कंबाइन, फिशर में इन दोनों का कंबाइन। चलो याद करते हैं। लास्ट फेयर की फॉर्मूला है सिग्मा P1 मल्टीप्लाई बाई Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, दिख रहा है 1000 राइट। पास्टे की फॉर्मूला सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन P0 इंटू Q1 इंटू 100 तो आएगा क्योंकि इंडेक्स नंबर है। और फिशर की फॉर्मूला क्या है, इसका जो इंडेक्स नंबर आया और इसका जो इंडेक्स नंबर आया दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, वापस एक बार देख लो। लास्ट पे मतलब 1000 मतलब सिग्मा P1 इंटू Q0 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q0। पास्टे मतलब 1101 मतलब सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q1। और फिशर मतलब इन दोनों का कंबाइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देना है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे तुम लोगों को यहाँ पे आइटम दिया होगा, यूनिट दिया होगा कि क्वांटिटी किस चीज़ में मेजर हो रही है। हमेशा याद रखना ये और ये क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर उसका यूनिट सेम नहीं है तो आप लोगों को उसकी क्वांटिटी या उसकी प्राइस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप प्राइस चेंज कीजिए या फिर आप क्वांटिटी चेंज कीजिए। यहाँ पे तो केजी केजी, लीटर लीटर, केजी डजन डजन, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ याद रखना, यूनिट में सारी चीज़ें 1 यूनिट के बराबर की ही होनी चाहिए। कितनी की होनी चाहिए, 1। अगर यहाँ पे 10 kg का बोला होता मतलब 10 kg की प्राइस 4 है तो 10 kg की प्राइस 40 तो 1 kg की प्राइस कितनी हो जाती है, 4 हो जाती। यहाँ पे सारी जो यूनिट हो वो 1 के बराबर की ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 10 kg दिया होता तो तुमको प्राइस को चेंज करना पड़ता, क्योंकि 10 kg की प्राइस 40 है। मुझे ये प्राइस है ना सिर्फ 1 kg के हिसाब से चाहिए। कितने की, 1 की यूनिट के हिसाब से, 10 की यूनिट के हिसाब से नहीं। अगर 10 दिया होता तो इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ता, पर यहाँ पे सबको 1 ही दिया है और ये भी सेम है तो कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो तुमको बोला है 2016 और 2015 का डेटा दिया। 2016 मतलब करंट ईयर हो गया, 2015 मतलब बेस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। करंट ईयर की प्राइस को P1 बोलते हैं, बेस ईयर की प्राइस को P0 बोलते हैं। करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 बोलते हैं। अब इसको तुम लोग लिखोगे किस तरह से, हमेशा याद रखना। P0 आइटम लिखे, यहाँ पे यूनिट लिख देने की, ठीक है। मैंने नहीं लिखी, आप लोग लिख लेना। फिर P0 लिखने का, फिर Q0, फिर P1 Q1। ये फॉर्मेट हमेशा इसी तरह से सेम ही फॉलो करोगे। सबसे पहले देखो तुम लोगों को 1000 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह लिखना, मैं जिस तरह से लिखा है आप लोग भी उसी तरह लिखोगे। P1 Q0 मल्टीप्लाई करोगे, फिर P0 Q0, फिर P1 Q1, फिर P0 Q1। सबसे पहले अपन लोग P1 Q0 को मल्टीप्लाई करते हैं, P1 और Q0। ये सबसे पहले ये देखो दिख रहा है 1000 और 1101, मैंने इसी फॉर्मेट में लिखा है ताकि मल्टीप्लाई करने में ईजी रहे। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 40, 12 इंटू 44, 528, 2 इंटू 50, 100, 36 इंटू 2, 72। इन लोगों को प्लस कर दो, 40 प्लस 528 प्लस 100 प्लस 72, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 740 आ जाएगा। अब तुम लोगों को क्या करना है, P0 Q0 मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 1 जा 39, 40 इंटू 12 480 आ जाएगा, 45 इंटू 2 90 आ जाएगा और 30 इंटू 2 60 आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दो वापस, 39 प्लस 480 प्लस 90 प्लस 60 कितना आया, 669। इसी तरह से P1 Q1 निकालोगे और P0 Q0 निकालोगे। अब देखो लास्ट पे की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इसमें क्या करोगे, सिग्मा P1 Q0 कितना आया, 740 आया, तो 740 डिवाइड बाय 669 इंटू 100। तो करो 740 डिवाइड बाय 669 इंटू 100, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 110.61। तो ये तुम्हारा लास्ट पे का हो गया। उसी तरह से तुम लोग पास्चे निकालोगे, पास्चे का जो भी आएगा उसके बाद फिशर किस तरह से निकलेगा, लास्ट पे का 110.61 आया, सपोज पास्चे का 120
28 या कुछ भी आए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा फिशर का। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी है ये पार्ट, इसके अंदर कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक किया मैंने। बस ये याद रखना P0 Q0 P1 Q1 लिखा, उसके बाद क्या करोगे P1 Q0 P0 Q0 फिर P1 इंटू Q1 फिर P0 इंटू Q1, इस तरह से पूरा ये सोल्यूशन होगा तुम लोगों का। ओके स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट सम पे आते हैं जहाँ पे तुम लोगों को यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तुमको फिशर और ये सब निकालना समझ आ गया, पर जब यूनिट अलग अलग होगी तो किस तरह से करना है वो चीज़ ध्यान रखना। देखो ये प्राइस दिया है 2015-16 का, क्वांटिटी दिया है 2015-16 का, ये तुम्हारा P0 हो गया, ये तुम्हारा P1, ये Q0, ये तुम्हारा Q1, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सब 1 के बराबर का होना चाहिए। यहाँ पे कितना दिया है, पहले ये देखो ये kg है, ये भी kg है, ये क्विंटल है और ये kg है, मतलब यहाँ पे अपन को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ये kg और ये ग्राम है, मतलब यहाँ पे अपन को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है, ये लीटर है, ये लीटर है, ये डजन है, ये पीस है, यहाँ पे भी अपन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये यूनिट तो सेम है, पर यहाँ पे कितना 20 दिया है। मैंने क्या बोला था, कभी भी 20 नहीं, 1 के बराबर होना चाहिए। ये 300 जो प्राइस है वो 20 की है, तो 1 की प्राइस कितनी हो जाएगी, 300 डिवाइड बाय 20, तो तुम्हारा P1 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे लिखो P0 कितना हो जाएगा 15, तो लिखो 300 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 15, और क्वांटिटी कितनी रहेगी 5 रहेगी, यहाँ पे 5 लिख दो Q0 की जगह। अब सेकेंड करते हैं, यहाँ पे तुम लोगों को क्विंटल का प्राइस दिया है 500, एक क्विंटल में 100 kg होता है, तो 100 kg का प्राइस 500 रुपये हो गया। मैंने तुमको क्या समझाया था, सिर्फ 1 kg का प्राइस चाहिए, कितने का 1 kg, तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 100, तो ये कितनी हो जाएगी 5। तो अब यूनिट किस में चेंज हो गई, kg में, और तुम्हारी 1 kg की प्राइस कितनी हो गई 5 रुपये। ये जो 500 रुपये वो तो कितने की प्राइस थी, 100 kg की प्राइस थी, तो 1 kg की प्राइस कितनी हो गई 500 डिवाइड बाय 100 5, और तुम्हारी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे kg में, यहाँ पे भी kg में, तो ये 10 ले लो डायरेक्टली, यहाँ पे Q0 10 आ जाएगा। आगे ये kg में दिया है, ये ग्राम में दिया है, 1 kg इज इक्वल्स टू 60, 1200 ग्राम और 2000 ग्राम दिया है। अब एक बात समझो, 1 kg में 100 ग्राम 1000 ग्राम आता है, इसको 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर बहुत पॉइंट में आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस बार यूनिट को अपन कन्वर्ट कर देते हैं kg के अंदर। 1200 ग्राम दिया है, राइट, 1200 ग्राम है, मतलब कितनी यूनिट हो गई, डिवाइड बाय 1000 मतलब 1.2 kg हो गया, और 2000 ग्राम मतलब कितना kg हो गया 2 kg। आप लोग क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हो, प्राइस को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इजी क्वांटिटी को चेंज करना लगे तो क्वांटिटी करो, अगर ज़्यादा इजी प्राइस को चेंज करना लगे तो प्राइस को करो। तो यहाँ पे जो मैं प्राइस है उसको kg में ही रख रही हूँ, और 1 kg की प्राइस 60, और क्वांटिटी में इस बार कितना आ जाएगा 1200 ग्राम नहीं, क्योंकि अपन लोगों का यूनिट kg है, तो अपन लोगों ने इसको kg में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1.2 kg आ जाएगा। ये मीटर में दिया है, ये सभी मीटर में दिया है, यहाँ पे 1 मीटर का ही दिया है, तो ये तो सेम आ जाएगा 14.25, और यहाँ पे 15 का 15। ये लीटर में, ये लीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 और 18। अब ये डजन में है और ये पीस में है, एक डजन मतलब 12 पीस, कितने पीस 12 पीस, 12 पीस की प्राइस 30 रुपये है, तो एक पीस की प्राइस कितनी हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 2.5, तो 2.5 एक पीस की प्राइस है, अपन को कितनी पीस चाहिए 8 पीस। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अपन लोग क्या करेंगे, अब P1 और Q1 निकालेंगे। P1 ठीक है, 20 की प्राइस 440 है, मुझे तो कितनी की चाहिए, सिर्फ एक की चाहिए, तो डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 22 तुम्हारा P1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, इसका Q1 क्या रह जाएगा, क्योंकि मेरा kg है ही पहले से, तो ये 8 का 8 रह जाएगा। आगे ये क्विंटल है, ये kg है, ये क्विंटल है और ये kg है। इस बार मेरे को Q1 के साथ देखना है। हाँ स्टूडेंट्स, क्विंटल kg, मेरे को क्विंटल बोला है, क्विंटल में 100 kg होता है, 100 kg मतलब ये जो प्राइस है वो 100 kg की है, पर मुझे तो सिर्फ 1 kg की प्राइस चाहिए। 100 kg की प्राइस 700, तो 1 kg की प्राइस कितनी हो जाएगी 7, और 1 kg की प्राइस 7, और मुझे कितना kg चाहिए 15, तो Q1 की जगह 15 आ जाएगा। ठीक है, 1 kg की प्राइस 75 दी है, ठीक है, और यहाँ पे 2000 ग्राम्स दिया है। इस बार मैं इसको प्राइस को चेंज नहीं कर रही, इस बार मैं क्वांटिटी को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्राइस को चेंज करूँगी तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं इसको डिवाइड बाय 1000 करके आंसर निकालूँ, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मेरी ये kg में ही रहेगा,
मैं बोलूँगी कि भाई मेरी प्राइस 1 kg की 75 है और मुझे कितना kg चाहिए, 200 ग्राम, मतलब 2 kg के जितना चाहिए। उसके बाद ये मीटर में है और ये भी मीटर में, तो डायरेक्टली यही लिख दो। ये लीटर में, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये डजन में है और ये पीसीज में, मैं इसको चेंज कर रही हूँ पीस के अंदर। तो ये 12 पीस का 36 रुपये है, तो एक पीस का कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा P0 Q0 P1 Q1 आ गया। हो सकता है तुम लोगों को डाउट हो तो मुझे एक बार वापस पूछ लेना, थोड़ा कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर अपन ने यूनिट्स को सेम लेवल पे लेके आए। ओके स्टूडेंट्स, बस इसके बाद तुम लोगों को जैसे अपन लोगों ने ये किया P0 P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, उसका आंसर निकाल के लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम लोग ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 हो गया। ये तुम लोग इलस्ट्रेशन भी इसके वापस करोगे और इसकी बाद की जो एक्सरसाइज है उसमें जितने सम्स तुमसे होते हैं वो सारे सम्स तुम लोग ट्राई करोगे। एक्सरसाइज 1.3 के सारे सम्स तुम लोगों को ट्राई करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।